पटना आती हैं 12वीं पास करने के बाद कोचिंग में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। उनको बहकाने फुसलाने के लिए एक रैकेट बहुत लंबे समय से सक्रिय है और अब काफी प्रभावी हो गया है। क्यों बिहार की बहु बेटियों की कीमत लगाई जा रही है? न सिर्फ बिहार की लड़कियों की, समस्त बिहार वासियों के अपमान की बात है और सरकार को इसकी आलोचना और निंदा करनी चाहिए थी। बिहार की बेटियों पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री के पति के विवादित बयान को लेकर बिहार में बड़ा जन आंदोलन छिड़ गया है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा। धनंजय जी, क्या लगता है क्यों बिहार की बहु बेटियों की कीमत लगाई जा रही है? देखिए, जो मंत्री के पति ने बयान दिया है और जिस प्रकार से दिया है वह बहुत ही बेतुका है, बहुत ही बेतरतीब है। ऐसे बयान कम से कम सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को इस प्रकार से नहीं दिए जाने चाहिए। तो इसकी निंदा कई पार्टियां, कई संगठन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार भी, बिहार सरकार भी इसकी आलोचना करे, क्योंकि यह समस्त बिहार वासियों के अपमान की बात है। समस्त, न सिर्फ बिहार की लड़कियों की, समस्त बिहार वासियों के अपमान की बात है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी राज्य का क्यों ना हो, इस प्रकार से हमारी बेटियों के बारे में बोलने का अधिकार, उन्होंने जो कहा है बातें, वो इस प्रकार से कहा है, तौहीन के तरीके से कहा है। वो हमें नीच की तरह देखने के तरीके से कहा है। तो बिहार पहले भी आप जानते हैं, चूंकि पलायन के मामले में 4th ग्रेड में हमारे काफ़ी लोग जाकर बाहर में काम करते हैं, मजदूर की तरह काम करते हैं, तो भी हमें ओछी निगाहों से देखा जाता है। इस मामले में भी उनका जो वक्तव्य जिस तरीके से दिया गया है वह एक ओछी नज़रिए से देखने का तरीका है, जिसकी मैं निंदा भी करता हूं। और मुख्य रूप से बिहार सरकार को इसकी आलोचना और निंदा करनी चाहिए थी, जिसका अब तक कोई बयान किसी मंत्री का न सरकार की तरफ से कोई लिखित बयान जारी किया गया है। यह दुखद है, यह होना चाहिए था। लेकिन अब बड़ा बात कह रहे हैं धनंजय जी, अभी तक विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, बीजेपी और जदयू भी कह रही है कि भाई ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई बिहार की बहु बेटियों पर सवाल उठा है तो निंदा प्रस्ताव और इसका कड़ा विरोध सरकारी स्तर से होना चाहिए। आखिर ऐसे मामलों में बिहार की सरकार 14 करोड़ लोगों की भावनाओं से क्यों खेल जाती है? देखिए, अभी जो सरकार चुप है, या भाजपा के नेता भी घुमा फिरा करके बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा से जुड़े ही नेता ने बयान दिया है, तो उन्होंने गलत तरीके से कहा है, प्रस्तुत किया है। फिर भी मैं इसके एक सुधारात्मक पहलू पर विचार करना चाहता हूं, और शायद चलिए उन्होंने गलत तरीके से कहा, लेकिन एक सुधारात्मक दिशा में भी देखने और झांकने की ज़रूरत है, जो सच्चाई है। और सच्चाई यह है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले 5 से 10 वर्षों में मैंने अनेकों बार कई लोगों को चर्चा करते सुना कि जो बच्चियां दूसरे जिलों से पटना आती हैं 12वीं पास करने के बाद कोचिंग में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो ऐसी बच्चियां जो प्राइवेट हॉस्टलों में खासकर रहती हैं, उनको बहकाने फुसलाने के लिए एक रैकेट बहुत लंबे समय से सक्रिय है और अब काफ़ी प्रभावी हो गया है, जो उन्हें देह व्यापार की तरफ खींचता है और उसमें कुछ सफलताएं भी उन्हें मिलती है। इन छोटी बच्चियों को जो अपरिपक्व होती हैं, और ऐसे लोग जो उनके हॉस्टल में ही, कोई हॉस्टल वार्डन के रूप में, कुछ सीनियर के रूप में इस रैकेट से जुड़ जाती हैं, और फिर गाहे बेगाहे उन गरीब कम उम्र की अपरिपक्व बच्चियों को समय समय पैसों का प्रलोभन प्रस्तुत करते रहती हैं। और तब देर सवेर जब कभी आर्थिक समस्याएं आती हैं तो उनको वह याद आता है कि किसी सीनियर ने चर्चा किया था, वार्डन ने चर्चा किया था, कोई आने जाने वाली किसी महिला ने चर्चा किया था, तो वो उस तरह के अप्रोच में कभी कभी बढ़ जाती हैं और कुछ ना कुछ सफलता ऐसे गुरुओं को मिल जाती है, जिससे हमारी कम उम्र की गरीब बच्चियां इस ऐसे रैकेट में फंस जाती हैं। मेरा कहना है कि ये जो ग्रेजुएशन लेवल में 12वीं के बाद जो बच्चियां कम उम्र की अपरिपक्व होती हैं
और ग्रेजुएशन स्तर की या अधिकतम मास्टर डिग्री स्तर की होती हैं, इनको बचाना सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे गिरोहों से। और इसलिए मैं एक परिपक्व महिला और वह क्या अपना निर्णय लेती हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता कि एक परिपक्व महिला, उनका अपना शरीर है, उसके लेन देन के लिए, वो आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भी अगर वह कोई अपना इस प्रकार का की गतिविधियों को चुनती हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वह महिलाओं के स्वतंत्रता का मामला है ऐसा मैं समझता हूं। कम से कम वे किसी चोरी, पॉकेटमारी और छिनतई जैसे पुरुषों जैसा काम तो आर्थिक उपार्जनों के लिए नहीं करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल आपने उठा दिया है ना। हाल ही में एक बड़े राष्ट्रीय मीडिया समूह ने पटना में स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कई सारे हॉस्टल वालों से ये बातें स्ट्रिंग में सामने भी आई थी। इसी बीच उत्तराखंड का एक मंत्री का पति सीधे बिहार की तमाम महिलाओं को लपेट लेता है। आपको लगता है एक बड़ा सामाजिक अपराध है और इसके लिए एक बड़ी पहल होनी चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें दो कैटेगरी की बातें हैं। पहला कैटेगरी ठीक है, समाज अगर मास लेवल पर देखें तो इस तरह के देह व्यापार को बड़े स्तर पर, मास लेवल पर समाज, और खास करके समाज नहीं कहिए, पुरुष वर्ग, पुरुष प्रधान इस समाज में पुरुष वर्ग इसे खराब दृष्टि से देखता है। जबकि आप अगर इस देह व्यापार में देखें तो हर एक मामले में, हर एक इकाई में पुरुष के शामिल हुए बिना यह नहीं होता है, जबकि पुरुष इसे गलत दृष्टि से देखता है। मैं इसके दो अलग अलग भागों को देखता हूं। पहला भाग कि एक परिपक्व महिला अगर आर्थिक कारणों से इस प्रकार के समझौते कर रही हैं मजबूरियों में, तो यह चोरी, छिनतई और पॉकेटमारी करने से बेहतर है। और उनका अपना शरीर है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, इसको हमें बहुत उन पर अंकुश लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो कम उम्र की छोटी बच्चियों को आर्थिक प्रलोभन देकर, गरीब बच्चियों को जिसमें परिपक्वता अभी नहीं आई है, जो खुद से निर्णय लेने योग्य नहीं है, उन्हें बहला फुसलाकर जो फंसाया जाता है, उसके मैं उस पर अंकुश लगाने का सरकार द्वारा पक्षधर हूँ। कारण यह है कि जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय एक परंपरा जो नियम जैसी ही थी कि ग्रेजुएशन के बच्चों को सिंगल रूम नहीं अलॉट किया जाता था। जो पीएचडी करते थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी सिंगल रूम अलॉटमेंट में। उसके पीछे तर्क यह था, मानना यह था कि जो छोटे बच्चे हैं ग्रेजुएशन के, वह अगर अकेले रहेंगे रात में या दिन में भी कभी अकेले हैं लंबे समय तक, उनमें भावनाएं ज़्यादा उमड़ती है, कहीं वो किसी भावनाओं में आकर कभी आत्महत्या न कर लें। इसलिए 2 बच्चे जब एक रूम में रहेंगे, 3 बच्चे जब एक रूम में रहेंगे, तो इस तरह का अवसर नहीं मिलेगा। तो उसके बचाव सुरक्षा के ख्याल से इस प्रकार के परंपरा नियम थे। तो जो ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चियां हैं या मास्टर डिग्री तक भी जो बच्चियां हैं, वे परिपक्व इन मामलों में नहीं होती है, खुद से निर्णय लेने योग्य नहीं होती है और आर्थिक अभाव में कभी ऐसा फंस न जाए, इसके लिए सरकार को प्राथमिक रूप से अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। बच्चियों को पहले से पता हो जाना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है और हमको उससे सतर्क रहना है, ताकि वो अपने करीब रहने वाले सीनियर, वार्डन, ऐसे चीज़ों से भी, आने जाने वाली हॉस्टल में महिलाओं से भी सतर्क रहे। क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि ऐसे गिरोहों की जो है वो अपना फ्रंटल काम महिलाओं के माध्यम से ही करता है, लड़कियों के, सीनियर लड़कियों के माध्यम से ही करता है। जो सीनियर लड़की फंस चुकी होती है, फिर उसी का वह एजेंट के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इससे बचाव करना सरकार की जिम्मेदारी है। छोटी बच्चियों को मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इसके लिए एक जांच कमेटी की गठन का मांग करता हूं कि इस तरह की जो चर्चाएं बाजार में सुनने को मिलती है, उसकी सच्चाई को पूरी तरह से, हकीकत को जानने के लिए एक जांच कमेटी का सरकार द्वारा गठन हो और एक अवेयरनेस कैंपेन पहले से उन बच्चियों के लिए चलाया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से। और खास करके प्राइवेट हॉस्टलों के रिसेप्शन एरिया में, के एंट्री एरिया में बड़े नोटिस की तरह लिखा होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं होती है और इससे इस तरह से बचना और सतर्क रहना है। चलिए, धनंजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि बिहार की बहु बेटियों की कीमत लगी, तो इसका विरोध पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं। बिहार सरकार को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, पर बड़ा सवाल कि बिहार में हो क्या रहा है, किस तरह से अपरिपक्व बच्चियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और गलत धंधे में उतारा जा रहा है, जिसको लेकर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार
से मांग भी कर रही है कि एक जांच कमेटी बना दी जाए। बाकी इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।